हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर नए सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वयं प्रेरण। जब किसी कुंडली में या परिपथ में धारा परिवर्तन होता तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को कहते हैं स्वयं प्रेरण। आज हम पढ़ेंगे कि दो अलग अलग परिपथों में जो निकट स्थित हैं उनमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की एक स्पेशल घटना होती है जिसे हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अन्योन्य प्रेरण किसी अन्य की प्रेरणा के कारण होने वाली घटना। म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स कि नहीं दो के बीच में होने वाला इंडक्शन की घटना है। तो आज जो मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें लेकर के चलेंगे अन्योन्य प्रेरण। देन आफ्टर देखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं और इनका मात्रक क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अन्योन्य प्रेरण। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने ली हैं दो कुंडलियां, पास पास रखी हुई हैं, निकटवर्ती एक दो कुंडलियां ली हैं। आप देख रहे हैं पहली कुंडली का संबंध किया गया है एक बैटरी से, एक कुंजी से और एक धारा नियंत्रक से, रियोस्टेट से। ठीक है, जैसे ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, यानी यहाँ से बल रेखाएं चल रही होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि चूंकि बहुत निकट स्थित है दूसरी कुंडली और दूसरी कुंडली में कोई भी धारा का स्रोत प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ केवल हमने लगाया है एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी। इट मीन्स देयर इज नो सोर्स, यहाँ ऐसा कोई स्रोत नहीं है जो धारा प्रवाहित कर सकता है। तो हम देखते हैं कि निकटवर्ती कुंडली जो इसके पास स्थित है, तो प्राथमिक कुंडली से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हमारी दूसरी यानी द्वितीय कुंडली से भी होकर के गुजरती हैं। पहली कुंडली जिसमें हमने धारा नियंत्रक और धारा स्रोत लगा है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली और इसको हम कहते हैं द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो अब जैसे ही धारा नियंत्रक की सहायता से इस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो यहाँ से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। क्योंकि यही चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली से भी गुजर रही हैं, पास की कुंडली से भी गुजर रही हैं, तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या जिसको हम क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट, जब हमने प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया विद द हेल्प ऑफ धारा मापी रियोस्टेट की सहायता से, तो जैसे ही यहाँ धारा में परिवर्तन हुआ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होगी और चूंकि ये बल रेखाएं दूसरी कुंडली से भी गुजर रही हैं तो वहाँ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, वहाँ एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण से द्वितीय कुंडली में भी एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। चूंकि परिपथ पूर्ण है तो यहाँ भी एक धारा बहनी शुरू हो जाती है और इस घटना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इट मीन्स अन्योन्य प्रेरण। क्योंकि किसी दूसरे में होने वाले परिवर्तन के कारण ये घटना हो रही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो निकटवर्ती स्थित किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण निकटवर्ती दूसरी कुंडली में
उत्पन्न होने वाली विद्युत वाहक बल की घटना को दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो पास स्थित निकट स्थित किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण निकटवर्ती दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अब हम देखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, या इसी को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। म्यूचुअल इंडक्टेंस, और आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यहाँ हमने दो कुंडली ली है। ये मान रहे हैं हम कि प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उसका मान है I1। चूँकि इसके कारण द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स लिंक्ड है, तो हमने ये मान लिया है कि यहाँ फेरों की संख्या है n और हर एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स लिया है हमने phi। ठीक है, तो माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 तथा इसके कारण द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi वैद्युतीय कुंडली में फेरों की संख्या n है, या आप कह सकते हैं n2 है, जो आप लेना चाहें। अगर इसको n2 कहेंगे तो यहाँ भी phi2 करिए, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या phi2 और हर एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi2। तो द्वितीय कुंडली में जो कुल चुंबकीय फ्लक्स घिरा होता है, जिसे हम फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी कहते हैं, वो प्राथमिक कुंडली के कारण हो रहा है, तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो द्वितीय कुंडली में जो टोटल फ्लक्स घिरा हुआ है वो है N2 phi2 प्रोपोर्शनल टू I1।
एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, तो टोटल फ्लक्स होगा N2 φ2 एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, अब इसके बाद प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लेकर आ रहे हैं, यहां ले रहे हैं हम m, तो N2 φ2 इज इक्वल टू m I1, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां कैपिटल M अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। जहां कैपिटल M है अन्योन्य प्रेरकत्व, या इसको हम कह सकते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, जो द्वितीय कुंडली है द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू होगा -N2 और डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T। ये है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों के अनुसार कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E का मान आता है N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। चूँकि कुंडली में फेरों की संख्या N2 और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स φ2 है, और डेल्टा T में समय में परिवर्तन होगा डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T। N2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं इसको N2 φ2 अपॉन डेल्टा T, और समीकरण 1 से अगर इसका मान रखें तो इक्वल टू माइनस डेल्टा, और N2 φ2 की जगह क्या लिया जा सकता है M I1 अपॉन डेल्टा T। यहाँ हमने इस्तेमाल किया है समीकरण 1 से। M क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको बाहर लें तो दैट इज डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, और या M इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। तो ये है आपका अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र। यहाँ से इसको फार्मूले को की सहायता से डिफाइन करेंगे हम। क्या परिभाषा होगी, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से परिभाषा हम इसकी ले करके चलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे जैसा कि हमने स्वप्रेरण के अंदर लिया था। तो हमारा M यानी अन्योन्य प्रेरकत्व है M इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी प्राथमिक कुंडली में अगर धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तब क्या कंडीशन होगी, तब M इज इक्वल टू आ रहा है माइनस E, और वी कैन से M इज इक्वल टू E, और कब, जबकि हम केवल ले रहे हैं संख्यात्मक मान। चूंकि नेगेटिव साइन केवल लेंस के नियमानुसार विद्युत वाहक बल की दिशा को निर्धारित करता है, तो यहाँ हमने उसका संख्यात्मक मान ले लिया है। तो यहाँ से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अतः किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अतः किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। कब, जबकि प्राथमिक कुंडली में
धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर पर सेकेंड हो। ठीक है, मात्रक इसका भी वही है जो स्वप्रेरकत्व का, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का क्या लिया जाता है, हेनरी, तो इसका मात्रक भी है हेनरी। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी और इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेनरी है। ठीक है, तो ये है हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहाँ से अगर इसको डिफाइन करें हेनरी को, तो अभी जैसे पहले डिफाइन किया वैसे किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अन्योन्य प्रेरकत्व प्रेरण किसे कहते हैं और अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आगे के और कुछ आर्टिकल्स को। तब तक इनको तैयार करिए और वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे हम आगे और इम्प्रूव कर सकें अपने वीडियोस को। थैंक्स स्टूडेंट्स।